नमस्कार दोस्तों, मैं प्यारेलाल प्रजापति और आप देख रहे हैं अजब गजब मेवाड़ यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज आमेर में रावत चुंडा स्मृति संस्थान द्वारा एक विशेष कार्यक्रम का जो आयोजन रखा गया है, उसके बारे में मैं जो पदाधिकारी हैं संस्थान के उन से बात करके आपको इस पूरे कार्यक्रम की जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। तो सर जी नमस्कार। नमस्कार जी। पहले तो आपका परिचय और आपके जो संस्थान है इसके बारे में क्या इनकी उद्देश्य है और क्या किस कारण से ये बना हुआ और पूरा आप जो इंट्रोडक्शन है, इतिहास है, आप बताएंगे। मैं रावत चुंडा स्मृति संस्थान का जनरल सेक्रेटरी हूँ, यशपाल सिंह नीमजर। स्मृति से स्वर्गीय गजेंद्र सिंह साहब दौलतगढ़ ने एक संस्थान का गठन किया जिसका नाम रावत चुंडा स्मृति संस्थान है। इसका गठन 2012 के अंदर हुआ और यह संस्थान प्रतिवर्ष 2012 में गठन हुआ और पहला कार्यक्रम चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर कुलदेवी बायण माता जो सिसोद वंश की कुलदेवी है, उनके वहाँ पर 108 कुंडी यज्ञ हवन किया और उसके पश्चात 2014 में पहली चुंडा जयंती मनाई गई। और इसकी प्रेरणा स्वर्गीय गजेंद्र सिंह साहब दौलतगढ़ को ठाकुर साहब नार सिंह जी जसोल की तरफ से मिली। वो किसी कार्यक्रम में वापी सिलवासा थे, वहाँ पर नार सिंह साहब जसोल ने उनको कहा कि वैसे तो मेवाड़ का इतिहास बहुत ही गौरवशाली है, लेकिन यहाँ के जो सत्यव्रत पितृभक्त त्यागी बलिदानी जो चुंडा जी रहे हैं, उसके इतिहास को कहीं ना कहीं खो दिया है, उसको लोग पूरी तरह जान नहीं पाए हैं। तो आपको उनके लिए कुछ कार्य करना चाहिए। जब से वो इस कार्यक्रम को कराना हमने शुरू किया और ये अभी जो हो रहा है, ये हमारा 7वां चुंडा जयंती मनाने का कार्यक्रम है। प्रतिवर्ष हम ये कार्यक्रम करते हैं। तो इसमें जो आप यहाँ पर जो आप आज समाज के जो लोग आए हैं, तो टोटल केवल चुंडावत ही यहाँ हैं? नहीं, इसमें पूरे सिसोद वंश को हम आह्वान करते हैं कि वो सभी लोग इसमें पधारें। और अभी आज के इस आमेर राजमहल के कार्यक्रम में भी मेवाड़ से, वागड़ से, डूंगरपुर बांसवाड़ा से, वहाँ से भी लोग पधारे हुए हैं। उदयपुर जिले से, चित्तौड़ से, राजसमंद से, भीलवाड़ा से, सभी जगह से सरदार पधारे हुए हैं। दूसरी बात ये है कि जो रावत चुंडा, इनके बारे में थोड़ी जानकारी आप देंगे। चुंडा जी महाराणा लाखा जो थे, उन महाराणा लाखा के ज्येष्ठ पुत्र थे और महाराणा लाखा ने फिर जब उनका अंतिम समय चल रहा था, जब वो वृद्धावस्था में थे, तब उन्होंने एक दूसरी जब शादी करी, तो वहाँ पर उनके सामने जो सामने वाला जो पक्ष था, जो उनके लिए शादी का नारियल का प्रस्ताव लेकर के आया था, उन्होंने ये शर्त रखी कि भाई हम आपकी शादी तो करा देंगे हमारी बहन से, उनका नाम था हंसा भाई, उनसे करवा देंगे, लेकिन इनसे जो पुत्र जन्मेगा वही फिर मेवाड़ की राजगद्दी पे बैठे। तो उस समय फिर चुंडा जी जो उनके ज्येष्ठ पुत्र पहले से थे महाराणा लाखा के, तो उन्होंने दृढ़ प्रतिज्ञा की, जिसको भीष्म प्रतिज्ञा के रूप में जाना जाता है। दृढ़ प्रतिज्ञा करी कि मैं आजीवन इस जो स्टेट है मेवाड़ स्टेट, इसका सेनापति बनकर के काम करूंगा। और उस समय से उन्होंने इस राजगद्दी को त्याग दिया और अपने छोटे भाई मोकल को महाराणा बनाया। उनकी स्मृति में उनकी कार्यक्रम आप आयोजन करते हो जी। आज जो ये कार्यक्रम हुआ उसका क्या उद्देश्य है? उद्देश्य ये है कि जो सिसोद वंश की कुलदेवी है, जो बायण माता जी है, उनके दोनों ही नवरात्रि में, चैत्र नवरात्रि में भी हवन यज्ञ करे। प्रत्येक क्षत्रिय राजपूत अपने घरों के अंदर हवन करे, माता जी की कुलदेवी की उपासना करे। और साथ साथ चुंडा जयंती का जब कार्यक्रम आता है भीमाष्टमी में, इस गुप्त नवरात्रि में, तो प्रतिवर्ष ये कार्यक्रम हो और आपको चुंडा की जीवनी के बारे में मालूम पड़े, उनके त्याग बलिदान का मालूम पड़े। इसी उद्देश्य से यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। आज आपके जो समाज में जैसे महिला शक्ति रानियाँ हैं जी, ये भी हमेशा इसी प्रकार जो कार्यक्रम होता है यहाँ सम्मिलित होते हैं? बिल्कुल होते हैं। ये तो इस वर्ष ईश्वर की ऐसी मेहरबानी रही कि इतनी तेज मूसलाधार बारिश पूरी रात हो गई। रात से अभी इस समय 11 साढ़े 11 बजने वाले, पूरी रात बरसात हो रही है। फिर भी आज भी संख्या कम नहीं रही हमारी। आज भी 65 जोड़ों ने बैठ करके माता जी के प्रांगण में हवन यज्ञ किया है। बाकी पहले ऐसे आयोजन भी हुए हैं, 6 आयोजन जो पहले हुए हैं, उनमें 108 कुंडी यज्ञ के अंदर 186 जोड़े भी एक साथ बैठ करके हवन कर चुके हैं। तो क्षत्राणियों की बराबर भागीदारी रहती है। धन्यवाद दोस्तों, ये था कार्यक्रम। अध्यक्ष महोदय, आपने जो क्या पोस्ट बताई आपने? सचिव, सह सचिव साहब थे और इस संस्थान के अध्यक्ष साहब श्रीमान तेजवीर सिंह साहब, तेजवीर सिंह जी दौलत, वीर सिंह जी साहब से
आपके मुखारबिंद से आप कुछ इस संस्थान के बारे में जानकारी देंगे आप। शिशोद वंश के हमारे रावत चुंडा जी के स्मृति में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य ये है हमारे महापुरुषों की जयंतियाँ मनाना और उनके आदर्श पर हमारे समाज किस तरह चल सके और हमारे विलुप्त होती हुई संस्कृति को पुनर्जीवित करने का एकमात्र उद्देश्य है कि हमारे आने वाली पीढ़ी उन महापुरुषों की जीवनी के बारे में जाने, पहचाने और उनको आचरण में उसको अपनावे। मूल उद्देश्य ये है और उसी उद्देश्य को लेकर हम सभी समाज के लोगों को जागृत करते हैं और उन्होंने उनके त्याग और बलिदान का जो चित्रण है वो समाज के सामने ले जाना चाहते हैं। जैसा कि हमारे सचिव साहब ने बताया कि कुछ लोग इस विलुप्त हुई संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, तो वो उद्देश्य लेकर रावत चुंडा स्मृति संस्थान प्रतिवर्ष ये कार्यक्रम आयोजित करता है और आने वाले समय में भी इस तरह का कार्यक्रम हम आगे लेकर जाने वाले हैं। अगला कार्यक्रम आज वो अगला कार्यक्रम आज के दिन ये तय होगा कि अगला कार्यक्रम अगला क्या होगा। भीमाष्टमी के दिन प्रतिवर्ष हम रावत चुंडा जी की जयंती के माध्यम से इस कार्यक्रम को सम्मिलित रहते हैं, जिसमें हमारे शिशोद वंश के सभी लोग एकत्रित होते हैं। कहीं संख्या अधिक कहीं कम, परंतु हमारा उद्देश्य है कि समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को हमारी भावना से अवगत कराना, इस संस्थान के उद्देश्य को अवगत कराना और नीचे के तबके तक उस उद्देश्य को लेकर जाना कि हम लोग हमारी छूटी हुई संस्कृति को पुनर्जीवित करें, हमारी भावी पीढ़ी को इस तरह तैयार करें जिस तरह पूर्व जो हमारे पूर्वजों ने जो त्याग और बलिदान किया उसका गुणगान पुनः यशो वर्णन हो, ऐसा हमारा उद्देश्य है। धन्यवाद साहब। ये इस संस्थान के अध्यक्ष साहब ने जो उद्बोधन दिया और कहा बताया पूरे संस्थान के उद्देश्य के बारे में और आगे के कार्यक्रम हम बताएंगे आपको, बने रहेंगे हमारे साथ। धन्यवाद। कालिका मात की जय, एकलिंग नाथ की जय, फूल कवाड़ मेड़तनी की जय, महारानी पद्मिनी की जय, आदि कर्णावती की जय, आज का आनंद की जय, आज का आनंद राव चुंडा की जय, महाराणा प्रताप की जय, जोहन सत्राणियों की जय, कोलंबे माता की जय, आज के आनंद की जय। हेलो 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 नमस्कार दोस्तों। राणा
रावत चुंडा स्मृति संस्थान के इस कार्यक्रम में क्षत्राणियों ने जो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और मैं आपको क्या बताया आपने, कौन सा? रजनी कंवर चुंडावत। रजनी कंवर जो चुंडावत हैं आप। मैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा महिला इकाई से मेवाड़ अध्यक्ष हूँ। अच्छा, महिला इकाई से आप मेवाड़ अध्यक्ष? मेवाड़ अध्यक्ष हूँ। तो इस जो ये कार्यक्रम हो रहा है इसके बारे में कुछ आप, महिला शक्ति का जो आपका साथ रहा है उसके बारे में आप कुछ बता दें। इस कार्यक्रम में सबसे अच्छी बात तो ये देखने को मिल रही है, आज की जो युवा पीढ़ी है वो सबसे आगे बढ़ चढ़ के इस प्रोग्राम में, और सत्राणियों का जो जोश देखा जा रहा है, हर तरह से मतलब हवन में बैठना, प्रोग्राम को पूरा कंप्लीट करना, मतलब बढ़ चढ़ के जो हिस्सा ले रहे हैं वो एक सराहनीय काम है। और आज अपन राव चुंडा जयंती मनाने जा रहे हैं। ये आने वाले पुरखों का जो चरितार्थ हो रहा है, इतिहास चरितार्थ हो रहा है, इतिहास संस्कृति डूबने जा रही, उसी को वापस जागृत करने के लिए ये प्रोग्राम रख रहे हैं। उसमें आपकी जो महिला की भागीदारी है कार्यक्रम में है, वो हर कार्यक्रम में आप भाग लेते हैं? हर कार्यक्रम में जितने भी समाज के संबंधित, संगठन से संबंधित जो प्रोग्राम होते हैं उसका कार्यक्रम में, प्रोग्राम में सम्मिलित होते हैं, प्लस मंच संचालन भी मैं ही करती हूँ। धन्यवाद आपका, इस कार्यक्रम में आप आए और ये पूरी जानकारी दी उसके। मजबूती तू दर्द चवंदा, राजपूतों में मजबूती। आज अपने को इसी मजबूती की सख्त जरूरत है। आज अपने समाज को ठाकुर की पदवी मिली है, जो जैसा कि आप सभी जानते हैं, परंतु अपनी संस्कृति को भूल चुके हैं। कहाँ आज अपन दूसरे समाज को देखते हैं तो हर जगह अपना एकता रखते हैं, परंतु अपने समाज में एक दूसरे की वो रह जाता है। ऐसा नहीं, जहाँ भी अपने समाज का काम हो, संगठन चाहे कैसा भी हो, अपने को बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लेना चाहिए। मैं सभी से यही अरदास करती हूँ कि जैसा भी है हर मौके पर वे ओझल हो जाए। यानी जिस धरती के ऊपर संत, सती और सूरमा जो होते हैं उनके गुणगान, यशोगान नहीं करते हैं तो ऐसी धरती के अंदर वो बीज ही खत्म हो जाता है। इसलिए हमें ऐसे महापुरुषों की जयंतियाँ समय समय पर मना करके, हम उनके यशोगान को सुन करके आने वाली भावी पीढ़ी को हम ये प्रेरणा दे सकें कि ऐसे हमारे पितृभक्त चुंडा थे जिन्होंने एक बार नहीं 3 बार त्याग बलिदान दिया है। ऐसे चुंडा के बारे में पिछली बार हमारे संस्थान द्वारा एक पुस्तक लिखी है, गजेंद्र सिंह साहब दौलतगढ़ ने उनको किया, सत्यवर्ध चुंडा। परणे चतुर्गढ़ीश अमल कटोरो धर ढुले अंजस ढुले ममसी। यानी लाखान जी को चुंडे जी ने कहा है, परणे चतुर्गढ़ीश अमल कटोरो धर ढुले अंजस ढुले ममसी। ये मेरा शीश है, वो चित्तौड़ के लिए कटने के लिए तैयार है। शनि सुंडारो सिर चढ़ो त्याग धरो धनो धारो ही तुरो लाखा तणो तू तुरे मारो। तुरा भी इस तरह से बात कर रहा है। अब मैं तेरी चौखट पर आना मेरा काम है, तेरी चौखट पर आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बना रखें आप। मैं एक लाइन बोलूंगा, उसको आप रिपीट करेंगे सभी लोग। क्षत्रिय कुल में प्रभु जन्म दिया तो क्षत्रिय के हित में जीवन बिताऊं। क्षत्रिय कुल में जन्म दिया तो क्षत्रिय के हित में जीवन बिताऊं। देखो हौसला अफजाई। साथ ही अगले स्वागत के लिए मैं मदन जी पुरोहित साहब मेवाड़
बंसी के बहते स्वरों का गान है। आज हर दिल में जगी है मेरी अल्प प्रसन्नता को विस्मृत के लोगों को नहीं है, सिसोद वंश को नहीं है, मेवाड़ के लोगों को चुंडा के त्याग बलिदान के बारे में आप लोगों को कुछ करना चाहिए और चुंडा जी की जयंती आपको मनानी चाहिए और चुंडा का इतिहास प्रत्येक घर घर के अंदर पहुंचाना चाहिए। वहां से उनको वो बात स्वर्गीय गजेंद्र सिंह साहब दौलतगढ़ को अपने मन में उन्होंने बिठाई और जब उनका राजस्थान वापस आना होता है तो 2011 के अंदर वो प्रयास करते हैं। राजस्थान के 3-4 जिले जो हैं अपने उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, राजसमंद और वागड़ के डूंगरपुर और बांसवाड़ा, जहां पर हमारे क्षत्रिय समाज की, राजपूत समाज की बहुत सारी संस्था अष्टमी के दिन आती है। गुप्त नवरात्रि में भीमाष्टमी एक बहुत बड़ा दिवस है। उस दिवस को जन्म जयंती के रूप में हम लोग मनाते हैं और हमारा उद्देश्य यही रहता है, इस संस्थान के माध्यम से जिन उद्देश्यों को लेकर इस संस्थान को बनाया गया, जिन उद्देश्यों को लेकर इस संस्थान को आगे बढ़ाया जा रहा है, उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ये संस्थान निरंतर काम करता रहता है। हम ये चाहते हैं इस संस्थान के माध्यम से हमारे समाज की, इस संस्थान के माध्यम से हमारे संस्थान की जो गतिविधियां हैं समाज के अंतिम तबके तक वो पहुंचे। के जो उद्देश्य निर्मित किए गए थे उसमें है कि चुंडावत वंश के बारे में सही जानकारी देना, सत्यव्रत रावत चुंडा के बारे में और उनके वंशधरों के बारे में सही जानकारी देना, इतिहास का सही मूल्यांकन करना, आपके सामने रखना, ये भी एक संस्था का कार्यक्रम का हिस्सा है। पूज्य दादा भाई गजेंद्र सिंह जी दौलतगढ़ ने जब इस संस्था की रचना की थी, उसके अंदर संविधान निर्माण में मेरा भी छोटा मोटा योगदान रहा है। मैं स्टार्ट रावत चुंडा से करना चाहूंगा कि चुंडा क्यों इंपॉर्टेंट है और चुंडा के वंशधर क्यों इंपॉर्टेंट है, वो क्यों पूजे जाते हैं। इन दो चीजों का मैं आपको अपने आख्यान में उत्तर देने का प्रयास करूंगा। चाहे तो बाद में आप मेरे से क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं, लेकिन आप पूरा सुने कि व्हाई द चुंडावत्स आर द इम्पोर्टेंट और व्हाई द चुंडा इज इम्पोर्टेंट इन मेवाड़ एंड ऑल ओवर इंडिया। रावत चुंडा को मेवाड़ में और पूरे विश्व में इसलिए याद किया जाता है कि अपने पिता को दिए हुए वचन का उन्होंने सहर्ष पालन किया और अपने धैर्य को पूर्ण रूप से बनाए रखा। इसीलिए कविराजा नाथू सिंह मैया ने कहा था, इस मौके पे किसी को अपमानित नहीं कर रहा हूं, मैं कोई नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन मैं मेरी जाति के बारे में जो विशिष्टता है उसको बताने का दायित्व तो समझता हूं। अगली और बात और मैं बताना चाहूंगा कि इस जाति ने कभी भी राह मर्जाद के साथ में समझौता नहीं किया। यदि एक बार महाराणा से किसी प्रकार की राह मर्जाद अपने को मिल जाती है तो शीश कटने से पहले वो नहीं जाएगी। ऊंटाला के युद्ध के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं, जहां राह मर्जाद का प्रश्न आया, हारावल का प्रश्न आया, तो रावत जयद्र सिंह ने अपना सिर काट करके अंदर फेंक करके अब चुंडावतों के हारावल की राह मर्जाद को कायम रखा। एक और विशिष्टता जो मैं बताना चाहूंगा, मेवाड़ में सबसे ज्यादा समस्या रही है मेरवाड़ा की समस्या। चुंडावत हमेशा दक्षिण में सलूम्बर, उत्तर में आसिंद, उत्तर पश्चिम में आमेर, देवगढ़ और पूर्व के अंदर बेगू, सभी सीमा के प्रहरी रहे, सीमावर्ती आक्रमण सबसे ज्यादा रहे। मुझे गर्व है, मैं संगावत हूं, देवगढ़ के 4 रावत मेरवाड़ा संघर्ष में मारे गए। मेरवाड़ा की सीमा की रक्षा करते हुए, मेवाड़ की सीमा की रक्षा करते हुए रावत गोकुल दास प्रथम, रावत ईश्वर दास और रावत जोरावर सिंह भगवानपुरा और रावत मोहकम सिंह भगवानपुरा, इन्होंने अपने सिर कटवाए हैं, लेकिन मेवाड़ को इन्होंने नहीं तोड़ा। अगली बात और मैं बताना चाहूंगा कि रावत चुंडा के ये वंशधर सिवाय युद्ध के मैदानों में ही नहीं रहे, इन्होंने कला और संस्कृति को भी बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया है। देवगढ़ चित्रशैली आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, मेवाड़ की एक उप शैली के रूप में प्रसिद्ध हुई, जो आज भी विश्व की बेस्ट अच्छी चित्रकला की शैली जानी जाती है। तो मेरे कहने का मतलब यही है
कि देवगढ़ के चित्रकार हो। एक और बात मैं अंत में बताना चाहूंगा, क्योंकि वक्ताओं की संख्या बहुत लंबी है, मैं ज्यादा समय नहीं ले रहा हूं। अभी तक आप इतिहास में ये जानते हैं कि चित्तौड़ का तीसरा शाखा जो हुआ है, तीसरा जौहर और तीसरा शाखा, जौहर का नेतृत्व रावत फतेह सिंह आमेट की धर्मपत्नी फूल कंवर ने किया था। ये एक इतिहास है। लेकिन शाखे का नेतृत्व किसने किया? अमूमन आप सब जानते हैं, आपके मन में बिठा दिया गया है कि राव जयमल, जिनकी वीरता को लेकर किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं है, उन्होंने चित्तौड़ के तीसरे शाखे का नेतृत्व किया। लेकिन इतिहास इसको सही नहीं मानता। इतिहासकारों की अपनी राय है कि उस चित्तौड़ के तीसरे शाखे का नेतृत्व रावत फतेह सिंह आमेट ने किया था। इसका सबसे बड़ा उदाहरण कर्नल जेम्स टॉड की पुस्तक, यदि आपके पुस्तकालय की शोभा हो तो उसमें देखें, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, When Salumbara fell at the gate of sun, command devolved over the patta of Kelwa, but he was only 16. उन्होंने स्पष्ट लिखा कि सूरज पोल के द्वार पर साईं दास के शहीद होने के बाद ने चित्तौड़ की फौज का नेतृत्व रावत फतेह सिंह आमेट ने किया था, और वो रामपोल के अंदर हाथियों से लड़ते हुए मारे गए। मैंने इस बात को जब मैं पूज्य पितामह ठाकुर साहब स्वरूप सिंह जी के आंगन से पूछा तो उन्होंने और इसको स्पष्ट कहा था कि there were the two types of the command, one is the fighting command and another is the overall command. तो फाइटिंग कमांड जयमल के पास में थी, लेकिन ओवरऑल कमांड कभी भी देश की आज़ादी तक चुंडावतों से विलग नहीं हुई। मैं चूंकि ज़्यादा नहीं बताना, ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता, काफ़ी समय हो गया है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जितने भी अपने चुंडावतों के महापुरुष हुए हैं उनके बताए हुए मार्ग पर अपन चलें तो आज अपन सबलीभूत होंगे, क्योंकि इतिहास वर्तमान का निर्माण करता है, भविष्य का प्रदर्शन करता है, और भविष्य कैसा होता है वो इतिहास से ही निर्धारित होता है। ऐसी परिस्थितियों में हम अपने खाप की, अपने राजपूत समाज की किस प्रकार से रक्षा कर सकें, उन्हीं आदर्शों के साथ में, इन्हीं निर्णय के साथ में यदि घर की तरफ अपन प्रस्थान करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा चुंडा स्मृति संस्थान के अध्यक्ष ठाकुर साहब स्वर्गीय ठाकुर साहब गजेंद्र सिंह साहब दौलतगढ़, जिन्होंने चुंडा की विशिष्टताओं को स्थापित करने के लिए इस संस्था को स्थापित किया। प्रथम जागीर का गांव नगरी था। उदयपुर चित्तौड़ के पाटनामा, रानी मंगा की पोथी और बड़वा पोथी और अन्य सोच से चुंडावतों के मेवाड़ में 964 गांव के ठिकाने थे, जिनकी कुल उपज 6,64,323 रुपया थी। चुंडावतों के पास सेना 5,000 के करीब थी, और जो समय समय पर घटती बढ़ती रहती थी। महाराणा अमर सिंह जी के समय प्रथम श्रेणी के चुंडावतों के पास 4, द्वितीय श्रेणी के 10 और तृतीय श्रेणी के 52 ठिकाने चुंडावतों के पास थे। एक शोध के अनुसार मेवाड़ मुगल संघर्ष 150 वर्षों में अभियान में कई चुंडावतों ने अपना सिर करवाया, जिसमें चुंडावतों के 10 पुत्रों में से 7 का वंश चला। 3 पुत्र कुंवारी अलग अलग युद्धों में काम आए। कुंतल जी, आशा जी और माजा जी मंडोर के अभियान में। इतिहास में ऐसी कई घटना घटी है जो इतिहास में आज पहली पंक्ति में गणी जाती, लेकिन इतिहास में तोड़ मरोड़ और इतिहास ने घनी तरह पेश की दो है कि अपना वहां कई लोग बाप दादा महापुरुषा का जो नाम आना चाहते वे नाम नहीं आया है। क्यों काले मैं मालेसर में हो, मोदी जी एक बहुत अच्छी बात की कि इतिहास का 75 साल की मैं जो इतिहास पेश की दो है वही इतिहास को पुनर्आंकलन भेजो है, और वहां एक बोर्ड गठन की दो है जिसमें इतिहासकार ने भी लेगा और निश्चित तौर वो तय करेगा कि वास्तविक जो इतिहास हो वही इतिहास ने पूरा विश्व में बताने की आवश्यकता है। भूमिका रही है कन्हैयालाल मर्डर केस में जो मुख्य अभियुक्त थे उनको पकड़वाने में आपका हौसला अफजाई की जा रही है, आपका उत्साह वर्धन किया जा रहा है संस्थान के सदस्यों के द्वारा।
साथ ही एक हमारे परिवार के सदस्य रावत चुंडा जी के पूर्ण आत्मा को कोटि कोटि नमन, सरदार को नमन। संस्थान द्वारा रावत श्री चुंडा जयंती समारोह को आयोजित करने का अवसर आमेट ठिकाने को मिला, उससे राज परिवार एवं सभी भाइयों का अत्यंत गौरव का अनुभव महसूस हो रहा है। इस अवसर पर बाहर से पधारे हुए सभी मेहमानों का राज परिवार आमेट की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। अधिवेशन के माध्यम से हमें सभी अपने इतिहास पुरुषों के जीवन से कुछ ना कुछ प्रेरणा लेनी चाहिए, अवसर प्राप्त होता है और अधिवेशन अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल हों, ऐसी प्रार्थना मैं भगवान श्री जयसिंह श्याम से करता हूँ। हमारी ऐसी सामाजिक कार्यक्रम निरंतर जारी रहें और ऐसे और इकलिंजी नाथ की कृपा हमेशा हमारे पे बनी रहे। जय मेवाड़, धन्यवाद।